अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, खुश आमदीद। दुनिया बोल है के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूँ सादिया सैमसन। वी रियली होप कि आपकी सुबह का आगाज़ अच्छा हुआ होगा। आज से नए महीने का आगाज़ हो गया है और माह अप्रैल के पहले दिन को मगरिब में तो अप्रैल फूल मनाया जाता है। एंड ऑब्वियसली ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है, बट यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ऐसा ज़रूर होता है। वेल, लोग मनाए ना मनाए, लेकिन पाकिस्तान में बच्चों के साथ यकीनी तौर पर अप्रैल फूल यूँ हो गया है कि आज से स्कूलों की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं और स्कूल्स दोबारा से अब खुल गए हैं। ये क्या बात हुई? ये अप्रैल फूल, ये तो अच्छी बात है। वेल, विद दैट मार्च का महीना ख़त्म हो गया है। सबसे बड़ी बात तो ये क्योंकि जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन अब हुआ यह है कि तवानाई के बहरान के तनाजुर में जो स्कूल्स में छुट्टियां दी गई थी और उन छुट्टियों को बढ़ाने ऑनलाइन क्लासेस का तस्करा भी किया जा रहा था। बच्चे बहुत खुश थे और वालिदैन उतने ही ना खुश थे। लेकिन हुआ ये कि हो गया है मामला उल्टा और आज से बाकायदा क्लासेस का आगाज़ हो गया। तो सब उठें, चलें स्कूल चलें। एब्सोल्युटली, बच्चों के साथ तो अप्रैल फूल हुआ या नहीं हुआ, बच्चे खुश हैं या नहीं खुश हैं, लेकिन अब जो खबर हम आपको देने जा रहे हैं वो बिल्कुल भी कोई मजाक नहीं है, क्योंकि अवाम के साथ एक संगीन मजाक ऐसा समझा जा सकता है। महंगाई के सताए अवाम पर एक और बोझ डाला जा रहा है और वो बोझ दूध की कीमत को बढ़ाने की सूरत में अब आपके बजट में इजाफा करने जा रहा है। फ़ी लीटर 20 रुपये का इजाफा आवाम की जेब पर बोझ को बढ़ा देगा। आवाम ये सवाल करने में हक बचाने भी हैं कि क्या गायें भैंसें भी पेट्रोल पीकर दूध देती हैं जो इसकी कीमतों में इजाफा कर दिया गया है? नहीं, मसला ये है कि कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि गाय भैंसे तो पेट्रोल नहीं पीती, लेकिन वो गाड़ियां तो ज़रूर पेट्रोल पीती हैं जिनमें इंटरसिटी और इंट्रासिटी दूध की सप्लाई होनी है। लेकिन एक मसला, सिर्फ इजाफा दूध की कीमत में नहीं हुआ है, एलपीजी की कीमत में भी फ़ी किलो 78 रुपये 28 पैसे इजाफा कर दिया गया है। अब समझ में नहीं आ रहा कि मामला कहाँ जाके रुकेगा। और अगर ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो ये तो डोमेस्टिक प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं। जो सारा मामला है वो है, क्योंकि हमारी जो मेन स्टोरी है दैट्स ईरान इसराइल अमेरिका का इशू। और माहिरीन ये कह रहे हैं कि अगर आज के दिन भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाए, अगर आज के दिन भी, तो भी चीज़ें ठीक होने में कई महीने लगेंगे। बिल्कुल, और दैट इज़ आवर टॉप स्टोरी। मशरिक़ वुस्ता की जंग अब सिर्फ मैदान तक महदूद नहीं रही है, बल्कि बयानात, धमकियों और सफारतकारी के दरमियान एक ख़तरनाक तवाज़ुन बन चुका है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान को एक बार फिर से सख्त वार्निंग जारी कर दी गई है। तवानाई है, तनसिबात को तबाह करने की धमकी उनकी जानिब से दी गई है। फिर एट द सेम टाइम वो ये भी कह रहे हैं कि 2 से 3 हफ्तों की जंग से निकलने का उनका इरादा भी है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा। लेकिन ऑन द अदर साइड हम ये भी देख रहे हैं कि ईरान का मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है, वो अपने मौक़िफ़ पर फर्मली खड़ा है कि अमरीका अमन तजावीज़ गैर रस्मी और नाकाबिल कबूल हैं उनके लिए। एब्सोल्युटली, ईरानी सदर ने यह भी कहा कि जंग ख़त्म करने को तैयार तो हैं, लेकिन गारंटी दी जाए कि तनाज़ा दोबारा शुरू नहीं किया जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या ये जंग मुज़ाकरात की मेज़ पर ख़त्म होगी या फिर धमकियों का सिलसिला किसी बड़े तसादुम का पेशखामा बनेगा। विद दैट डोनाल्ड ट्रंप का बार बार ये कहना कि जी रजीम तो चेंज कर दिया है, रजीम चेंज कर दिया है, नेवी ख़त्म हो गई, फ़ौज ख़त्म हो गई ईरान की, और साथ उन्होंने अभी ताज़ा ये इंदिया भी दे दिया है कि 2 से 3 हफ्ते में हम यहाँ से निकल जाएंगे। निकल जाएंगे या निकल भागेंगे ये तो वक्त बताएगा। मौजूद हैं आज हमारे साथ इस अहम मामले पे अली के चिश्ती, आप सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया अली साहब और वेलकम टू द शो। अली साहब, मशरिक़ वुस्ता में जो जंग जारी है उसके दौरान मैं ज़रा पहले पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव पे बात कर लूँ। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अहम दौरा किया चीन का और मुश्तरका 5 तजावीज़ भी दोनों ममालिक ने पेश की हैं। कैसे देखते हैं इसको आप सबसे पहले? जी, पाकिस्तानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है वो चाइना गए और आपको सबको पता होना चाहिए, मैं हिस्ट्री थोड़ी सी याद दिला दूँ। पाकिस्तान ने चाइना और ईरान के डिप्लोमेटिक टाइज कराए थे 1971 और 72 में, और इस्लामाबाद में ही पहली डिप्लोमेसी हुई थी। और उसके बाद जो था, शाह ऑफ ईरान की जो बहन थी वो 72 में ईरान गई थी, चाइना गई थी, और पाकिस्तान ही चाइना और ईरान के करीब आया था। हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है इसहाक़ डार साहब, वो जिन्हें हेयरलाइन फ्रैक्चर भी है, वो चाइना में है। और उस आपने देखा कि पाकिस्तान और चाइना ने 5 पॉइंट जो हैं वो पेश किए इस जंग को रुकवाने के लिए। उसमें उसका लुबे-लुबाब ये है कि ऑफ कोर्स ये पाकिस्तान और चाइना ये समझते हैं कि फौरी तौर पे ईरान पे हमले रोके जाएं और ईरान जो है गल्फ पे भी रोके। और क्योंकि दोनों के, पाकिस्तान और चाइना के जो मफादात मिलते हैं कि गल्फ की स्टेबिलिटी ही चाइना की और पाकिस्तान की स्टेबिलिटी है,
और पाकिस्तान पाकिस्तान और इसमें अगर आप देखें तो पांचवा पॉइंट था कि यूएन के चार्टर की इस फ्रेमवर्क के थ्रू यहाँ पे निगोशिएशंस हों और ख़त्म हो। उसके अलावा कहा गया कि सिविलियन एसेट्स या क्रिटिकल एसेट यानी वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स हो गए या पावर प्लांट्स पे हमले फिलफौर रोके जाएं। ये कंडेमिनेशन है जी इसराइल की, ये कंडेमिनेशन है अमेरिका की, और एक तरीके से ईरान को भी कहा गया है कि उसके गल्फ पे ये रोकें। पाकिस्तान चाहता है कि चीन जो है वो गारंटर बन के इस रीजन में आए, और ईरान चाहता है कि ऑफ कोर्स चीन ही इसकी गारंटी दे कि अमेरिका जो है या इसराइल जो है वो एक बार फिर जो है हमला ईरान पे ना करे। अब चाइना की पॉलिसी इस तरह से नहीं है खुल के आके इस तरह विजिबिलिटी की, तो पाकिस्तान को चाइना के साथ मिलके, क्योंकि हम वो चाइना स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, मिलके कोशिश कर रहे हैं कि ये डीएस्केलेट हो और ये जंग किसी तरह पॉज हो, फिर कॉन्फ्लिक्ट बिल्डिंग मेजर्स हो और फिर सीज फायर हो। जी राइट अली साहब, बताइएगा क्या महसूस करते हैं आप कि क्या वाकई अमेरिका जंग ख़त्म करना चाहता है, या फिर आपको लग रहा है कि सिर्फ हिकमत अमली ये बदल रहा है? एक तरफ हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात की बात की जा रही है, फिर इस कदर मोहलिक हमलों के पीछे क्या स्ट्रैटेजी नज़र आती है आपको यूएस की? देखिए, अमेरिका जो है वो और इसराइल ने हमले किए थे कि ऑफ कोर्स के आयतुल्ला खमेनी साहब को ऑफ कोर्स कत्ल करके वो समझते थे या शहीद करके ये हमले रुक जाएं, लेकिन ये जंग रुक जाएगी। लेकिन जो उनकी असेसमेंट थी, वॉर असेसमेंट गलत हुई। ईरान का जो जवाब आया वो ऑफ कोर्स किसी की कैलकुलेशन में शामिल नहीं था। अब अमेरिका तो चाहता है कि ये जंग रुके और वो अपनी बका की खातिर ऑफ कोर्स चाहता है, और ऑफ कोर्स आपको पता है कि इसका स्पिल ओवर पूरा गल्फ रीजन की तरफ चला गया, और ऑफकोर्स अब पूरी दुनिया जो है उसकी इकोनॉमी हर्ट है। तो ये जंग जो है वो ना अमेरिका चाहता है रोकना, ना ईरान के बस में है, ना पाकिस्तान के, ना इसराइल की। अब ऑफकोर्स इसे इकोनॉमिक्स रोक रही है, और इकोनॉमिक्स दोनों हर इससे फरीकीन को सिवाय इसराइल के जो है वो फोर्स कर रही है कि ये जंग रुके। तो ये अमेरिका जो है ये जंग रोकना चाहता है, ईरान भी ये जंग रोकना चाहता है, गल्फ तो बिल्कुल नहीं चाहता है जंग को, और पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चाहता है जंग को। सिर्फ एक मुल्क है जो ऑफ कोर्स जो कि बदमाश है, जो कि एक ईवल मुल्क है जिसका नाम इसराइल है, वो इस जंग को बढ़ाना चाहता है। जी आपने जैसे खुद कहा कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि जंग हो, दीगर ममालिक भी। तो अब तक की जो भी कोशिशें हुई हैं मसालियत की, सिफारतकारी की, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, कितनी मौसर आप देखते हैं इनको? ये मौसर तो पाकिस्तान की जो सिफारती कोशिश साबित हो चुकी हैं। अगर आपने देखा कि काफ़ी जो हैं अब से दर्जनों जो हैं वो ऑयल टैंकर्स से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकल चुके हैं। इंटेंसिटी ऑफ जंग जो है वो कम हो चुकी थी, सऊदी अरेबिया हो चुकी है, और सऊदी अरेबिया पे आपने देखा उस तरह से हमले नहीं हुए। तो पाकिस्तान की सिफारतकारी पे तो दो राय है ही नहीं कि वो कामयाबी से जारी है। इससे ये कोई बटन स्विच ऑन ऑफ का नहीं है कि ऑफ कोर्स जो है नहीं है कि ऑफ कोर्स ये आके ये कोई बटन नहीं है कि हमने स्विच कर दिया और ऑफ कर दिया, खत्म हो जाए। इन पेचीदा जंगों में जहाँ पे ऑफ कोर्स एक मुल्क दूसरे मुल्क से बात नहीं करना चाह रहा और पाकिस्तान मिडिल में है, जहाँ पे ईरान पाकिस्तान को बताता है, पाकिस्तान फिर अमेरिका को बताता है, फिर अमेरिका पाकिस्तान को बताता है, और फिर पाकिस्तान ईरान के पास वो लेके जाता है शर्तें। तो इसमें महीनों लग सकते हैं। ऑफ कोर्स मैं समझता हूँ कि तो सिफारतकारी तो कामयाबी से जारी है, क्योंकि एक चैनल खुला हुआ है, बहुत सारी चीज़ें बातचीत चल रही है। इसका खात्मा मेरे ख्याल से हमें रहना चाहिए कि महीना, 1.5 महीना, 2 महीना लगेंगे इसमें अमेरिका को कन्विंस करने के लिए, ईरानियों को कन्विंस करने के लिए, और इजरायलियों को लगाम देने के लिए ऑफ कोर्स। तो इसके सेटलमेंट इतनी आसानी नहीं है, और पाकिस्तान याद रखिएगा, पाकिस्तान ने ना जंग शुरू करी, पाकिस्तान इस जंग का खात्मा ज़रूर करवाएगा। और ऑफ कोर्स आप देखेंगे कि किस तरह गल्फ कंट्रीज़ पाकिस्तान से मिल के और तुर्की जो है वो एक कोalition भी बनाएगा, और एक साथ जो है वो ईरान को भी कन्विंस करेगा और अमेरिका को भी कन्विंस
करेगा कि इसकी इंटेंसिटी कम हो, फिर उसके बाद गारंटीज होंगी और फिर ये जंग रुकेगी, तो इसमें हफ्तों लग सकते हैं। तुर्की के साथ कोलिशन एक तरफ है, बट अमेरिका क्या चाहता है अपने इत्तेहादियों से? बिकॉज अभी हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अपने इत्तेहादियों पर तनकीद भी की जा रही है और उनको ऐसा लग रहा है जैसे वो अकेला छोड़ देना चाहते हैं। अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस के दरमियान इख्तलाफात किस हद तक आपको संजीदा नज़र आ रहे हैं? सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि यूएन का सबसे बड़ी कमजोरी है, यूएन की सबसे बड़ी कमजोरी है कि किस तरह यूएन फेल हो चुका है और ये दुनिया के मफाद में नहीं है। जी हाँ, अमेरिका का जो इत्तेहादी है, क्योंकि अमेरिका इस पूरी जंग में एक सेल्फिश नेशन के तौर पे नजर आया है, वो जो कि अपने इत्तेहादियों के मफाद को नहीं देखता, वो सिर्फ अपने ही मफाद को देखता है। इसकी ताज़ा मिसाल आज ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में कुछ भी हो, हम की मदद के लिए नहीं आया। तो ये अमेरिका की जो पावर है ये कम हो रही है और इसे रिप्लेस करेगा चाइना और ग्लोबल साउथ, जैसे आप कहते हैं, जिसमें पाकिस्तान जैसी है, चाइना है, गल्फ है, इंडोनेशिया है, हिंदुस्तान भी है इसमें, और रशिया है। तो आप देखेंगे ग्लोबल साउथ जो है इसके बाद एक वाज़े ग्लोबल रियलिटी बन के आगे आएगा। अमेरिका यस एक सुपर पावर रहेगा, लेकिन उसके जो अलाइंसेस हैं वो आप देखेंगे कि कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे। अली साहब, देयर इज़ अ हिस्ट्री, एक तारीख है बैक स्टैबिंग की, और JCPO की तो चलें बात कर लें, लेकिन उससे पीछे भी यही मामला हैं कि अमेरिका आगे बढ़ता है, इवन इसराइल आगे बढ़ता है और वहाँ हमला कर देता है जिस वक्त मुज़ाकरात हो रहे होते हैं। अच्छा, अब जो ताज़ा हमले हैं अमेरिका के, उसके बाद आपको क्या लगता है कि ईरान का भरोसा हो पाएगा मुज़ाकरात पे, या फिर मज़ाहमत की पॉलिसी जारी रखी जाएगी? ये प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स हैं अमेरिका की तरफ से, लेकिन देखिए इसमें स्पॉइलर जो है वो ईरान, वो जो इजराइलीज हैं, और इजरायली क्या कर रहे हैं कि उनकी वाटर डिसैलिनेशन प्लांट और पावर को हिट कर रहे हैं, जो कि अमेरिका ने कहा हम नहीं करेंगे। तो इस जंग को और अमेरिका ने ऑफ कोर्स ये नहीं कहा, तो अमेरिका जो है वो उनके मिलिट्री टारगेट्स को हिट कर रहा है और बकौल जो ईरानी हैं वो उसका जवाब दे रहे हैं। लेकिन इसमें जो स्पॉइलर है वो है इजराइल, और इजराइल उन जगह इस पूरी जंग को प्रोलॉन्ग करना चाह रहा है और इस जंग की आंख को फैलाना चाह रहा है, और वो कोशिश कर रहा है कि अरब दुनिया जो है इस जंग में शामिल हो जाए। मैं इसमें तारीफ करना चाहूँगा सऊदी अरेबिया, UAE और बहरीन, कुवैत और कतर की, जिस तरह पे उन पर अटैक हुआ, उन्होंने अभी तक कोई रिटेलिएशन नहीं की, जबकि उनके यहाँ एक अनप्रेसिडेंटेड अटैक्स हुए हैं। जितना स्ट्रैटेजिक पेशेंस से ये सारे अरब मुल्क ऑफ कोर्स इसे देख रहे हैं और वो इजराइल की चाल में नहीं आना चाह रहे हैं। अली साहब, ये बताया कि जंगी अखराजात से मुतालिक तर्जुमान व्हाइट हाउस का दिलचस्प बयान भी सामने आ गया है कि सदर ट्रंप जंगी अखराजात अरब इत्तेहादियों से वसूल करेंगे। मशरिक़ वस्ता जंग में अमेरिका कामयाबी का दावा किस हद तक दुरुस्त है? फिर जी, वो अमेरिका जो है वो यही करता है, अपनी जंगें शुरू करता है और फिर वो आग वहां तक फैला देता है कि उसके जो इत्तेहादी हैं उसमें जलने लगते हैं। ये अभी से नहीं, अमेरिका 100 सालों से कर रहा है, और इसकी वजह से जो है उसके इत्तेहादी जो हैं, अयूब खान ने बहुत अच्छी किताब लिखी थी फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, और उसके जो अलाइंसेस होते हैं, जो अलाइज होते हैं अमेरिका के, वो ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो ये जो अमेरिका ने एक नया, मैं समझता हूँ कि अगर आम इस्तेलाह में यूज़ करें, भत्ता मांगा है अपने अलाइंसेस से कि अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स हम भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, और बल्कि पैसे आप दें तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो इस तरह से मुल्क के ताल्लुकात नहीं चलते, और ये अमेरिकन सफारतकारी और अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसी की नाकामी है। यकीनन इससे अमेरिका एक्सपोज हो कि कितना अनरिलायबल सुपर पावर है और एक सेल्फिश सुपर पावर है, जो कि वक्त आने पे अपने दोस्तों को छोड़ देता है, अपने अलाइंसेस को छोड़ देता है। तो बहुत ही तकलीफदेह बात है, और ये तो एक्सपोज हो चुका है अमेरिका। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया कि चिश्ती साहब हमारे साथ आप मौजूद थे और इस मामले पे गुफ्तगू कर रहे थे, और ये सारा मामला अब यहाँ आ गया है कि ट्रंप कह रहे हैं कि जी 2-3 हफ्ते में निकल जाएंगे, या फिर एक और टाइम गेनिंग टैक्टिक है, तो वक्त बताएगा।